क्या सर तैयार रहेंगे पारस भज। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। गुरुदेव, आज रक्षाबंधन है और सभी के हाथ में राखियाँ बंधी हुई है। मेरा प्रश्न यह है कि कल सब मुझे भी कलश करना है और को भी कलश करना है और चौके में भी जाना है, तो राखियाँ बंधी रहेगी या खोल ली है? बहुत अच्छी बात। देखिए, कई बार वो धातु की रहती है, कई बार वो धागे की भी रहती है। तो जब आप अभिषेक करने आए तो अगर वो धातु आदि की है तो कोई विकल्प नहीं है, नहाने से तो काम हो जाएगा। लेकिन धागे आदि की तो उसकी शुद्धि का पूरा ध्यान रखें। होता क्या है कि अपन रात्रि में अपने कमरे में सोए और उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर आदि दैनिक चर्या के लिए भी आप गए और वो धागा बंधा है, तो धागा बंधे बंधे में आपके लिए अशुद्धि का कारण बन सकता है। जो पड़घान करने आए, चाहे आप अभिषेक करने आए, अगर कोई धागा आदि कलेवा आदि बनते हैं तो बंधा रहने दें, लेकिन धो लें। अगर आप इस झंझट से बचना चाहें तो खोल लें, जैसी आपकी अनुकूलता हो। लेकिन त्रिवेण का 4 ग्रंथ में एक बात लिखी, वो सभी श्रावकों के सुनने योग्य है। अगर आप शौच आदि क्रिया में जाते हो और आपके कमंडल में, साधुओं के लिए कह रहे हैं कि अगर आप कमंडल में आपके अगर लोहे के कहीं उपकरण का प्रयोग है तो उसको अलग से पानी से धोएं। और आप भी अगर कोई ज्वेलरी आदि पहन करके दैनिक क्रिया करते हैं तो उसको भी धोने का उपक्रम करें, क्योंकि धातु का और लकड़ी का दोनों का अपना अपना स्वभाव है, ऐसा समझें। अगली जी कैसे तैयार रहेंगे? ऋतिक जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है, आजकल किसी के शादी ब्याह वगैरह में जाते हैं तो जो खाना बनता है उसमें डिश के नाम नॉन वेज के नाम पे रखे जाते हैं, जैसे वेज बिरयानी, हरा भरा कबाब, तो क्या ये गुरुदेव उचित है? बहुत अच्छी बात है। मतलब बात अच्छी, मतलब ऐसी वाली नहीं है। सुनिए, ये तो कल नया प्रश्न आएगा कि आपने उसमें भी अच्छी बात कह दिया। जब कभी आप भोजन आदि की प्रवृत्ति करते हैं और इस प्रकार के कि भाई वेज बिरयानी, हॉट डॉग, इस प्रकार की डिशेस ऑर्डर करते हैं, तो परिणति कहीं ना कहीं वो शब्दों की परिणति आपके अंदर उतर सकती है। हरा भरा कबाब, वेज बिरयानी, अब आजकल वो आ गया है कि वो वेज चिकन, वीगन चिकन, लेग पीस, तो वो खाते तो आटा है लेकिन भाव तो उसको वही खाने के रहते हैं। ऐसे में बंद भी वही होगा। और मेरा कहना है कि कम से कम आप जैन हैं तो कम से कम अपन तो इसका ध्यान रखें। कभी भी इस प्रकार की शादी में कहीं हो तो आप लोगों को उपक्रम करके उसको मना करना चाहिए कि भैया रहने दो, ये सब अनुचित है। पहले पंचायतें होती थी, मैंने पहले भी बात कही है, हर नगर में पंचायत होती थी, वहाँ पंच बैठते थे और जो उन्होंने निर्णय कर लिया वो मान्य होता था। अगर आज भी वो पंच सिस्टम जैनों में होता तो इस प्रकार के उपक्रम, प्री वेडिंग, इस प्रकार कोई भी उपक्रम नहीं होते। तो ये करना अनुचित है और मेरा कहना है कि अपन इस चीज़ से बचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पता चला खा रहे हैं अपन शुद्ध और हो रहा है अशुद्ध, तो उसका ध्यान रखें, ऐसा सब। नमस्ते जी क्या सर? रचना जैन। कई बार लोग चौके में भी प्रयोग करते हैं, जैसे कहीं वो केले के पीसेस होते बोले फ्रेंच फ्राइज, उस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने टमाटर की चटनी बनाई और कहते हैं सॉस। अगर आपने कहीं रोटी के अंदर सब्जी भरी तो स्प्रिंग रोल, वो बाहर खड़ा आदमी क्या सोच रहा होगा, महाराज जी क्या खा रहे हैं? जिसको नहीं पता होगा, कोई पहली बार आएगा, उसको क्या लगेगा? माना कि आपने चिरौटे के बीज आते हैं, उसको पीस लिया और दूध में मिलाई तो बन गई कॉफ़ी। अथवा आपने किसी उपक्रम से कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो टॉफ़ी जैसी लगी, आपने कहा टॉफ़ी, चाउमीन, तो धीरे से वो बोलेगा नूडल्स, तो धीरे से वो आएगा बच्चा, बोले महाराज जी पाव भाजी खा रहे हैं, मम्मी हम क्यों नहीं खा सकते हैं? तो अपन शब्दों का चयन अच्छा कर लें। यद्यपि बोलने से कुछ नहीं हो जाएगा। जैसे एक जगह मेरे आहार हुए तो ब्रह्मचारिणी थी, तो उन्होंने केक चलाया, केक को बोला मधुरम। अब मैंने सोचा मधुरम बोलो या केक, बात तो वही है, लेकिन इस चीज़ का फर्क पड़ता है। तो अपन अपने अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। महाराज को दिख तो रहा है कि क्या है, तो अपन अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो और अच्छा रहेगा, ऐसा समझिए।